लाइफ को ना बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ना हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ को चेंज करना होगा, वो है माइंडसेट। जी हाँ, हमारा माइंडसेट जो है ना उसे अगर हम लोग चेंज कर ले, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में हम लोग आ जाए ना, तो इंशाअल्लाह हम लोगों का जो लाइफ है ना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। होप यू ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखिए मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कब बारिश हो जा रहा है, कब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो व्लॉग की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। ये है मॉर्निंग का टाइम, अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और वेदर देखिए कैसा है। अभी तो मतलब ठंडा वेदर है, बिकॉज़ मॉर्निंग में तो थोड़ा वेदर अच्छा रहता है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है ना, मतलब कि 12 बजता है या फिर मतलब उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो खैर अब हो गया था वक्त जो है वो कॉर्नफ्लेक्स मैं निकाल रही थी। तो आप लोग समझ जाइए, आज जो है ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाना था बच्चों को, तो इस वजह से हम लोगों ने कॉर्नफ्लेक्स आज ब्रेकफास्ट में ले लिया था। तो चलिए एज़ यूजुअल रूटीन के साथ, डेली रूटीन के साथ मैं आपके साथ टॉपिक भी शेयर करती हूँ। तो टॉपिक आज का ये है ना, हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना है। जैसे कि कभी क्या होता है ना कि हम लोग घर में ज़्यादा कुछ बोल बैठते हैं, मतलब कि बहुत कुछ सोच भी लेते हैं ऑब्वियसली, इस वजह से हम लोग बहुत कुछ बोल बैठते हैं। जैसे ना कि बच्चों के सामने हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि हाँ मेरे यहाँ जो मतलब कि मेरे जो रिलेटिव्स में है ना, किसी के भी हम लोग बारे में बोल देते हैं, मामू के बारे में या चाचू के, मतलब किसी के भी बारे में, कि उन लोग का जो है ना बहुत अच्छा मतलब स्टेटस है, या फिर उन लोगों का रुतबा, उन लोगों का पैसा अच्छा है। ये सारा चीज़ हम लोग बच्चों के सामने में फालतू में शेयर करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ों को शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने माइंड में भी नहीं लाना है, बिकॉज़ हम लोगों को हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखना है। हम लोगों से नीचे जो है ना, मतलब कि हम लोगों से नीचे वाला जो मतलब इंसान है ना, जैसे कि हम लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है कि हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बेचारा कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो मतलब एक वक्त का रोटी भी उसको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उनके बारे में आप सोचिए। उनके बारे में अगर आप सोचेंगे ना, तभी आप जो है प्रैक्टिकली और मतलब फ़िज़िकली हर एक चीज़ से और दीनी तौर से भी तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि हम लोगों को हमेशा अपने से जो जो कमतर है ना, उनके बारे में सोचना है, क्योंकि तभी हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अच्छे से कर पाएंगे ना। बिकॉज़ उन लोग को हम लोग देख रहे हैं, और अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करें ना, तो हम लोगों को क्या है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शुक्रिया अदा हम लोगों को करना चाहिए, ना कि हम लोगों को नाशुक्रिया करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करें, और दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल भी अपने आप को ना करें। जो आपसे बेहतर है ना, उससे बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। हाँ, बेहतर कब कब आपको कंपेयर करना है कि उसकी सोच बेहतर है, वो इंसान अच्छा है, आपसे बेहतर है, और उसकी सोच बहुत अच्छा रखता है, वो दीनी सोच रखता है, आपसे बेहतर दीनी सोच रखता है, तो आप वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट अगर आप ये कंपेयर करते हैं ना, मेरे से ज़्यादा दौलत उनके पास में है या रुतबा है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके ना अपना वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। इससे बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ अपने फैमिली के भी ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बिकॉज़ हम जो हाउस वाइफ्स हैं ना, अगर हम लोग हम मतलब कि सारे घर की ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली हस्बैंड जो है वो तो मतलब कि हम लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के बाद जो जब शादी हो जाती है, शादी से पहले तो माँ बाप जो है वो मतलब कि गार्जियन रहते हैं, लेकिन शादी के बाद जो हम लोगों का गार्जियन जो है ना वो हस्बैंड रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि उनके अच्छाई को देखना, मतलब कि उनके लिए अच्छा सोचना। अगर हम लोग ऐसा कुछ भी अगर सोचते हैं ना कि हम लोगों के पास ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इससे अगर कभी भी अगर आपके हस्बैंड सुन लेना ये बात को, तो उन्हें बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर उनकी तबीयत
भी ठीक नहीं रहती है, फिर भी एनी हाउ उन लोगों को ड्यूटी जाना ही जाना है। मॉर्निंग होता है तो उन लोगों को बाहर निकलना ही निकलना है, क्यों? हमारे लिए, फैमिली के लिए। और अगर उन लोग ऐसा कुछ सुन लेना तो आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीत सकता है। क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बता रही हूँ, हम हाउसवाइफ्स जब कुछ खाना बनाते हैं और बहुत दिल से उसे बनाते हैं, अच्छा हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर कोई उसकी बुराई कर देना कि नहीं इसमें नमक ज़्यादा हो गया या नमक कम हो गया या कुछ भी बहुत तरह का अगर कुछ बात कोई बोल देना, तो हम लोगों को कैसा लगता है? एकदम अच्छा नहीं फ़ील होता है ना। जस्ट वैसे ही जब हस्बैंड तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों को हमेशा उनका एहसान मानना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी औरतें क्या करती है ना, नाशुक्रिया करती है, जो कि बहुत गलत बात है। और ये सारा चीज़ बच्चे भी एडॉप्ट करते रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसे अगर करते हैं आप लोग ना तो बहुत बुरी बात है, और आज ही तौबा कीजिए और इस चीज़ को छोड़ दीजिए। और हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि जब हम लोग घर में किसी और के बारे में कुछ मतलब कि इस तरह का चर्चा अगर करते हैं ना, तो हमारे बच्चे इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और अडॉप्ट करके ना उसका भी माइंडसेट यही हो जाता है कि कुछ बड़ाई करके बोले। जैसे कि अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में मिलता है ना, या स्कूल जाता है, कॉलेजेस जाता है, कहीं भी जाता है ना, तो उनका ये माइंडसेट हो जाता है कि मेरी मम्मी तो ऐसे ही करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ करके बोलती है, जितना है नहीं उससे ज़्यादा बोलती है। तो हम लोगों को भी ऐसा ही बोलना चाहिए, इसमें अच्छाई है। उन लोगों को लगने लगता, फ़ील होने लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है, पर ये बहुत गलत बात होती है। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ, देखिए अभी जो है ना 4 बजे का वक्त हो गया था, और देखिए वेदर जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मैं अभी टेरेस चले आई थी, बहुत अच्छा वेदर हो चुका था। उसके बाद आने के बाद ना मगरिब का वक्त हो गया, तो सारे लग गए थे नमाज़ पढ़ने में। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके साथ आपका घर भी ख़राब हो रहा है, आपके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, दूसरे से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। और ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो अल्लाह हम लोगों को मतलब कि अगर हम लोग दूसरे से जलते हैं ना, हसद करते हैं, तो अल्लाह हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है। क्योंकि अल्लाह सोचता है कि ये तो दूसरे से हसद कर रहा है, और हसद करने वाले लोग अल्लाह को बिल्कुल भी नापसंद होते हैं। तो इस वजह से अगर ऐसा आप लोगों के अंदर है, तो किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आज ही आप लोग तौबा कर लें, और उसके बाद आप लोग अच्छे राह में चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छे राह में चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हम लोग अच्छे राह में, अच्छे रास्ते में चलेंगे, तभी तो हम लोग अपने बच्चों को अच्छा सीख देंगे, अच्छी बातें सिखा सकेंगे। अच्छी बातें सिखाने की मतलब हम लोगों को कैपेसिटी हम लोगों के अंदर आएगी। उसके बाद देखिए शाम का वक्त हो गया था, अब पढ़ाई का वक्त हो गया था, स्टडी टाइम हो गया था। उसके बाद तो मैं खाना बनाने चले आई थी किचन, और फिर इशा का नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल सोने चले गई थी। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून इंशाअल्लाह विद द न्यू एंड मज़ेदार कंटेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।